ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा गया है कि ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है। इन दोनों का क्या निकालना है? सम करना है, यानी जोड़ना है। तो ए और बी का हमें सम कितना आएगा ये निकालना है। तो सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए, मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर ऑर्डर सेम होंगे तभी मैट्रिक्स जुड़ता है। तो देखिए इसमें क्या है, एक पंक्ति जो पड़ी पड़ी है उनको पंक्तियां समझिए। जैसे पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन, तो 3 पंक्ति हो गई, 3 रो है। मैं कहने का मतलब ये देखिए, पहली पंक्ति ये हो, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो इसमें भी 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, यानी कि पड़ी पड़ी पंक्तियां, खड़े खड़े स्तंभ। तो 3 पंक्तियां 3 स्तंभ इसमें भी हैं, और 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ इसमें भी हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ना आसान हो गया, क्योंकि अभी अब ये जोड़ पाएंगे, क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए अगर जोड़ना है अवयवों को। कैसे जोड़ते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके जुड़ जाएंगे। यानी इसका देखिए पहला इसके 2 से ऐड होगा, तो 1 और 2 यानी 1 + 2 कर लेंगे। ओके, फिर इसका देखिए पहली पंक्ति का दूसरा इस मैट्रिक्स में, इसमें भी पहली पंक्ति का दूसरा इस एलिमेंट ये ऐड हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति का इस अवयव में आइए, पहली पंक्ति का हमारे पास जो आखिरी एलिमेंट है, इसमें भी पहली पंक्ति का आखिरी एलिमेंट, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, 2 का हम 0 के साथ ऐड करेंगे, 1 का 4 के साथ ऐड करके लिखेंगे, 8 का 8 के साथ जोड़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और 1 का 6 के साथ ऐड होगा, 1 का सम किसके साथ होगा? 1 के साथ होगा, और आखिरी यानी 2 का 4 के साथ हो जाएगा। आप चाहे तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ जोड़ के दिखाता हूँ, बाकी आप इसको तो 2 1 3 करके लिख लेंगे। 1 ये 2 ये 3 हो गया, 4 ये 1 ये 5 हो गया, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो गया क्या? 4 में 1, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। आगे चलते हैं, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। फिर 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 1 3 हो गया, 4 1 5, 4 1 5 हो गया, 3 2 5 8 8 16, 4 2 6 1 1 2, 4 1 5 2 1 6। तो ये इसका हो जाएगा, और जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा? सेम टू सेम होगा, यानी 3 × 3 ही होगा।